अशोक धाम में सावन के आखिरी सोमवार पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन ली है। देखिए, बाबा के दर्शन की उम्मीद लेकर के घर से निकली 7 श्रद्धालु महिलाएं अब कभी वापस नहीं लौटेंगी। किसी के घर में मां का इंतजार था तो किसी के घर में पत्नी और बेटी के लौटने की उम्मीद। लेकिन अशोक धाम की भगदड़ ने इन परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि आस्था की कतार में हुई इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सावन के आखिरी सोमवार पर अशोक धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ था, लेकिन कुछ ही सेकंड में यही भीड़ मातम में बदल गई और देखते ही देखते आस्था की कतार में 7 महिला श्रद्धालुओं की सांसें थम गई। 12 से ज्यादा श्रद्धालु अस्पताल पहुंच गए, लेकिन इसने कई सवालों को जरूर छोड़ दिया। सवाल ये कि अशोक धाम में भगदड़ जैसी स्थिति क्यों बनी? क्या भारी भीड़ के लिए इंतजाम नाकाफी थे? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जिला प्रशासन को देने होंगे, क्योंकि मामला आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला प्रशासन की लापरवाही से जुड़ा है, मामला मौत के आंकड़ों से जुड़ा है, जिसे सुनकर हर कोई कांप जा रहा है। अशोक धाम मंदिर में भगदड़ के बाद सभी जो 1 दर्जन से अधिक लोग जो जख्मी हैं, उनका इलाज यहाँ पे कराया जा रहा है। जिनकी मौत हुई है भगदड़ के दौरान, उनका सबको भी यहीं पे रखा गया है। लखीसराय जिले के अशोक धाम में सुबह के करीब 6:40 पर हुई भगदड़ ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा के लिए छीन लिया। जिन 7 महिलाओं की मौत हुई, उनमें बढ़ैया की 44 वर्षीय मनमाला देवी, मुंगेर की 50 वर्षीय रिंकू देवी, हलसी की 55 वर्षीय हेमलता देवी, प्रतापपुर की 50 वर्षीय ललिता देवी और 35 वर्षीय सविता कुमारी, पटना के बकावा की 65 वर्षीय सरोज देवी और चनिया की 49 वर्षीय सविता कुमारी शामिल हैं। किसी के घर में मां का इंतजार था तो किसी के घर में पत्नी और बेटी के लौटने की उम्मीद, लेकिन अशोक धाम की भगदड़ ने इन परिवारों को जिंदगी भर का दर्द दे दिया। और अब आगे जो है पुलिस पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है सदर अस्पताल भेज रही है। यहाँ पे परिजनों के पहुँचने के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। प्रशासन के मुताबिक पुरुषों की लाइन की तरफ एक खंभा गिरा, उसके बाद अफवाह फैली कि बिजली का तार गिर गया है। अफवाह ने भीड़ में डर पैदा किया। पुरुषों की तरफ से भीड़ का दबाव महिलाओं की कतार पर पड़ा, बैरिकेडिंग टूटी, लोग गिरते गए और देखते ही देखते कई जिंदगियां भीड़ के पैरों तले कुचल गईं। प्रत्याशित भीड़ होने का हम लोगों ने आकलन भी किया था और उसी दरमियान 6:40-45 के करीब में हम लोग वहीं पर थे। भीड़ बढ़ने से बैरिकेडिंग थोड़ा सा टूटा और उधर एक के ऊपर एक लोग गिर गए। 10-15 की संख्या में हम लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस में लोड करके यहाँ भेजा है। प्रशासन कह रहा है कि अधिकारी सुबह 3 बजे से मौके पर मौजूद थे, लेकिन सवाल ये कि अगर व्यवस्था इतनी मुस्तैद थी तो भीड़ का दबाव अचानक से इतना बेकाबू कैसे हो गया? क्या महिलाओं और पुरुषों की कतार के बीच पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं थी? क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त बैरिकेडिंग और इमरजेंसी एग्जिट थे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अफवाह फैलते ही भीड़ को रोकने का कोई प्लान मौजूद था? 2 मिनट के भीतर सब कुछ बदल गया। जो लोग बाबा के दर्शन के लिए घर से निकले थे, उनमें से कई घर वापस ही नहीं लौट पाए। ऐसा हुआ नहीं। ऐसे में सवाल ये जरूर कि इस त्रासदी का जिम्मेदार आखिर कौन? न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश मुसीबत बन गई है। जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं अब सामने आ रही है तो कहीं नदी नाले उफान पर है। उत्तराखंड से लेकर के अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मलबा रास्ता रोक रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ों पर बारिश लगातार आफत बनती जा रही है।
ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर के पास अचानक लैंडस्लाइड हुआ। देखते ही देखते हाईवे मलबा बहकर सड़क पर आ गया, जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। लैंडस्लाइड का ये वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खतरनाक रहे होंगे। मलबा आने के बाद हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलने के बाद प्रशासन मलबे को हटाने में जुट गया। कई घंटों तक राहगीर रास्ते में फंसे रहे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी। पुल बहने के बाद अब उफनते गदेरों को पार करना लोगों की मजबूरी बन गया है। हालात इतने खतरनाक हैं कि लोग जेसीबी मशीन के बकेट में बैठकर बरसाती नाला पार कर रहे हैं। जान जोखिम में डालकर आवाजाही की ये तस्वीरें खौफ पैदा करती हैं। जरा सी चूक हादसे में बदल सकती है। तस्वीरें यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के नौगांव ब्लॉक की है। बारिश के साथ इलाके के गदेरे उफान पर हैं। ये तस्वीरें उत्तरकाशी के जोशियाड़ा इलाके की है। बीती रात हुई तेज बारिश के बाद कालेश्वर मंदिर मार्ग पर सड़क पानी से लबालब हो गई। सड़क पर बहता पानी धीरे धीरे आसपास के घरों में घुसने लगा। जल भराव इतना ज्यादा था कि लोगों को घरों से पानी निकालने के लिए खुद मशक्कत। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी में लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोगों के लापता होने की खबर है। मलबे के बीच जिंदगी की तलाश जारी है। पुलिस, दमकल और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। पहाड़ों पर बारिश के साथ लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की ओर जाने को मजबूर हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंजौ में भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। कई जगह से लैंडस्लाइड की खबर सामने आई है, जिसके चलते कई रास्ते बंद हैं। प्रशासन अलर्ट पर है। रास्तों को खोलने की कोशिशें हो रही हैं। सिक्किम के ग्यालशिंग में लैंडस्लाइड ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। युक्साम इलाके में भूस्खलन के चलते करीब 28 परिवारों के 60 लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले करीब 15 दिनों से वो दहशत में जी रहे हैं और रातें जाग कर काटने को मजबूर हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के धौलपुर में प्रसिद्ध दमोह झरने पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब तेज बारिश के बाद अचानक पानी का बहाव बढ़ गया। पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि झरने पर घूमने पहुंचे करीब 70 से 100 लोग रास्ते में ही फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। वहीं स्थानीय लोग भी राहत और बचाव अभियान में जुट गए। कई घंटे तक चले अभियान के बाद देर रात रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से सभी फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। चित्रकूट में लगातार हो रही बारिश के चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया। रामघाट की सभी सीढ़ियां पानी में डूब गई हैं। पानी अब रामघाट किनारे बनी दुकानों के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। ओडिशा में भारी बारिश के चलते 6 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें जाजपुर से आई हैं, जहां बाढ़ की वजह से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। खेत खलिहान सब डूब गए हैं। ओडिशा में 400 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित है। 41,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। हिमाचल की राजधानी शिमला में बारिश के बाद बादल नीचे उतर आए। मौसम खुशनुमा हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिल्म अभिनेता गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच फिर अनबन खुलेआम शुरू हो गई है। देखिए, गोविंदा की कोई स्टार पर सुनीता के बयान के बाद अब गोविंदा ने पलटवार किया। उन्होंने सुनीता के बयान और भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही गोविंदा ने यह कहा कि उन्हें बदनाम करने और उनके काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हीरो नंबर 1 की जिंदगी में घमासान। शुगर डैडी के बयान पर भड़के गोविंदा। सुनीता के बयान पर गोविंदा का पलटवार। कभी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में शुमार गोविंदा और सुनीता आहूजा। सालों का साथ, शोहरत और कामयाबी का हर दौर देखा, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों के रिश्ते की डोर ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। एक दूसरे पर आरोप की झड़ी, कभी तलाक की खबर उड़ी, लेकिन अब दोनों की जिंदगी में एक और ट्विस्ट आता दिख रहा है। गोविंदा अपनी को एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ फिल्म रूपा लेकर आ रही हैं।
जब से गोविंदा और कोमल एक साथ एयरपोर्ट पर नजर आए, उसके बाद सुनीता ने गोविंदा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोविंदा और कोमल के कथित अफेयर की अफवाह उड़ने लगी। सुनीता ने कोमल की उम्र और गोविंदा के साथ उनकी बॉन्डिंग पर सवाल उठाए, यहाँ तक कि गोविंदा को शुगर डैडी तक कह दिया। यही नहीं, कोमल के पहनावे पर भी टिप्पणी की। गोविंदा भी काफी समय से सुन रहे थे, लेकिन इस बार वो भी चुप नहीं रहे। गोविंदा ने सुनीता पर ऐसा पलटवार किया जिसने इस पूरे विवाद को और गर्मा दिया। बात सिर्फ कोमल के बचाव तक नहीं रुका, गोविंदा ने सुनीता की भाषा पर भी कड़ी आपत्ति जताई। सुनीता जी, आप बहुत ज्यादा माँ बहन की गालियां देने लगी हैं और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। तो आप कहीं आपके ही साथ लोग फिर माँ बहन की गाली देना शुरू कर देंगे तो बहुत लज्जित हो जाएंगे हम सब। डोंट डू दिस। आप सस्ता कर दिया है ये माँ बहन का नाम, आपसे ही अपेक्षित है। गोविंदा ने युवा कलाकारों के साथ काम करने को लेकर भी सवाल उठाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, किसी गरीब परिवार से जब लोग फिल्म लाइन में आते हैं, उन्हें इस कदर लज्जित या बदनाम मत कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज्जत और दौलत सब ईश्वर ने दी है। इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास ये सब नहीं है उसे आप जलील करें। यानी इस बार गोविंदा ने सिर्फ सफाई नहीं दी, बल्कि पत्नी सुनीता को सीधे सीधे अपनी हद में रहने की नसीहत तक दे डाली। गोविंदा ने यहाँ तक दावा किया कि उनकी छवि और काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि जब से फिल्म शुरू की है तब से उन्हें बदनाम करने और लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश की जा रही है। आप अपनी छोटी सी अपेक्षाओं के कारण एक बहुत बड़े बिजनेस पर आघात करने में लगी हैं। आपके पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है, वो सभी वाकिफ हैं। मुझे लगता है कि वो हकीकत बहुत ज्यादा खुलकर सामने आ जाएगी, तो आपके लिए भी ये चीज शोभा नहीं देती। आगे भी शायद आपको मेरी कहीं न कहीं किसी न किसी मुकाम पर जरूरत पड़ेगी, तो आप कृपया ऐसे बयान देकर ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती की जा रही है, आप थोड़ा सा अपनी हद में रहिए। गोविंदा और सुनीता के बीच अनबन की खबरें नई नहीं है। फरवरी 2025 में दोनों के तलाक की खबरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन बाद में दोनों ने तलाक की अटकलों को खारिज किया था। इस साल फरवरी में सुनीता ने गोविंदा का उनकी को स्टार के साथ अफेयर के आरोप लगाए हैं। अब गोविंदा का रिएक्शन आया है जिसमें वो गुस्से में दिखे। सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक पति पत्नी के बीच की नाराजगी है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है? क्या कोमल रानी के साथ गोविंदा की नजदीकियां महज फिल्मी प्रोफेशन का हिस्सा तो नहीं, या वाकई रिश्तों में ऐसी दरार आ चुकी है जिसे अब छिपाना मुश्किल हो गया है? इन सवालों के जवाब फिलहाल साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावन की सोमवारी, आस्था का सैलाब और इसी बीच सामने आई ऐसी तस्वीर जो दिल दहलाने वाली है। देखिए, मधेपुरा में क्रिकेट की गेंद निकालने पोखर में उतरे 2 मासूमों की डूबने से मौत हो गई, तो बाढ़ में गंगा घाट पर नहाने गई 7 बच्चियां तेज धार की चपेट में आ गई। वहीं कटिहार में भी एक हादसा हुआ है। कटिहार में भी कमला नदी में डूबने से 3 बच्चों की जान चली गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मधेपुरा में क्रिकेट की गेंद बनी मौत की वजह। बाढ़ में तेज धार में बह गई 7 किशोरियां। कटिहार में नदी ने लील ली 3 जिंदगियां। हादसे में मौत की ये तस्वीरें मधेपुरा, बाढ़ और कटिहार की हैं, जहां पानी में जिंदगी डूब गई है और छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ी है। पहली तस्वीर मधेपुरा के मुरलीगंज की है, जहां भगोड़ा में क्रिकेट खेलने के दौरान गेंद पोखर में चली गई। गेंद निकालने पानी में उतरे 2 बच्चे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। नजर पड़ते ही लोगों ने दोनों को बाहर निकाला, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
क्रिकेट खेल रहे थे वहाँ पे, बहुत सारा बच्चा था। गेंद पानी में जाने के कारण जो है ना, गेंद पानी में गिरा तो निकालने के लिए लोग गया तो दोनों जो है पानी में डूब गए। तो हम लोग को 10 मिनट के बाद जानकारी हुआ तो हम लोग वहाँ पे दौड़े तो दोनों को जो है निकाला गया। तो यहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो बोला कि दोनों जो है डेथ कर गया है। दूसरी तस्वीर जहां रानीसराय जहाज गंगा घाट पर नहाने के दौरान 7 बच्चियां तेज धार की चपेट में आ गई, जिसमें से लोगों ने 3 बच्चियों को बचा लिया लेकिन 4 लापता हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने NH-31 जाम कर दिया, घंटों हंगामा किया। वही तीसरी तस्वीर कटिहार की है, जहां नदी का पानी 3 परिवारों पर कहर बनकर टूटा। फलका थाना क्षेत्र में कमला नदी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, जबकि 4 अन्य बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया। 3 जिलों की तस्वीरें एक ही चेतावनी दे रही है, नदी हो, पोखर हो या तालाब, पानी को कभी हल्के में न लें। खासकर बच्चों को अकेले पानी के पास न जाने दें, गहरे पानी में न उतरें, तेज धार में उतरने से बचें और प्रशासन की ओर से तय सुरक्षित जगहों पर ही स्नान करें। हादसा होने पर तुरंत रेस्क्यू टीम को सूचना दें, क्योंकि सावधानी कुछ मिनट की है लेकिन जिंदगी अनमोल है। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से श्रीकांत राय, बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार और कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो हॉर्मुज़ के दलदल में ट्रंप प्रशासन इस कदर उलझ चुका है कि तबाही का हर आंकड़ा वॉशिंगटन को डरा रहा है। एक तरफ आसमान में कीट पतंगों की तरह गिराए जा रहे करोड़ों डॉलर के MQ-9 रिपर ड्रोन, तो दूसरी तरफ युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन पर जवानों का डिप्रेशन और खूनी फ्रस्ट्रेशन। ऐसे हालात में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हॉर्मुज़ के इस ट्रैप से बाहर निकलना अब अमेरिका के लिए नामुमकिन हो चुका है? ईरान युद्ध को लगभग 170 दिन होने वाले हैं। 5 महीनों से ज्यादा की जंग में इस वक्त ट्रंप बुरी तरह से फंस गए हैं। एक तरफ हॉर्मुज़ पर ईरानी गदर है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के बेहद महंगे और एडवांस MQ-9 ड्रोन को ईरानी सेना और हूथी लड़ाके कीट पतंगों की तरह हवा में मार रहे हैं। लंबी जंग से कराह रहे अमेरिकी सैनिक आपस में ही एक दूसरे पर खूनी हमले कर रहे हैं और खुदकुशी तक कर रहे हैं। ईरानी मीडिया तंजीम न्यूज और मेहर न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन जंग के मैदान से भाग रहा है, क्योंकि उस पर मौजूद 5000 अमेरिकी नौसैनिक भारी तनाव और डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। फारस की खाड़ी और हॉर्मुज़ में इस वक्त 21वीं सदी का सबसे भीषण सैन्य दलदल बन चुका है। कूटनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा है, हॉर्मुज़ के ट्रैप में डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन पूरी तरह उलझ गया है। ईरान के रणनीतिकारों ने साफ कर दिया है कि ये कोई 2-4 दिन की झड़प नहीं, बल्कि एक लंबी थका देने वाली जंग है। खुफिया रिपोर्ट्स और ईरानी सैन्य कमान के बयानों का दावा है कि तेहरान ने 2029 तक युद्ध जारी रखने की तैयारी कर ली है। ईरान का मानना है कि हॉर्मुज़ से दुनिया के 20% कच्चे तेल का रास्ता रोककर वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था और वॉशिंगटन के सैन्य दबदबे को धीरे धीरे घुटने पर ले आएगा। कुल मिलाकर ईरान युद्ध ट्रंप के लिए कोड़ में खाज बन चुका है, जहां सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान युद्ध अब हॉर्मुज़ की सरहदों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हॉर्मुज़ अब ईरान युद्ध में हार जीत का हाई पॉइंट बन चुका है।
पूरा पश्चिमी एशिया इस वक्त युद्ध से पैदा हुए हालात को देखते हुए ईरान के खिलाफ डबल मोर्चा बनाने में जुटा हुआ है। पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के 8 मुख्य मिलिट्री बेस ईरान के हमलों और भीषण खतरों के बीच जंग करने को मजबूर हैं। एक तरफ फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत और ईरानी मिसाइलें आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बयानों का युद्ध अपने सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण हो चुका है, लेकिन ट्रंप के इन दावों की हवा खुद अमेरिकी अधिकारियों और अमेरिकी मीडिया ने ही निकाल कर रख दी। फारस की खाड़ी में चल रहा युद्ध अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य महाशक्ति अमेरिका को एक ऐसा झटका लगा जिसकी कल्पना पेंटागन के रणनीतिकारों ने भी कभी नहीं की थी। अमेरिकी वायुसेना का सबसे भरोसेमंद, सबसे अत्याधुनिक और घातक हथियार MQ-9 रिपर ड्रोन ईरान के आसमान और हॉर्मुज की हवाओं में मची तबाही का शिकार हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक सनसनीखेज रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी इस जंग में अमेरिकी सेना ने अब तक अपने कुल MQ-9 रिपर ड्रोन बेड़े का लगभग 1/4 हिस्सा यानी 25% हिस्सा गंवा दिया है। आंकड़ों की भाषा में समझें तो कम से कम 45 महंगे रिपर ड्रोन या तो मार गिराए गए या फिर तकनीकी खामियों की वजह से क्रैश हो चुके हैं। ये नुकसान केवल एक ड्रोन का गिरना नहीं बल्कि अमेरिका की 1 अरब 30 करोड़ डॉलर यानी लगभग 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सैन्य साजो सामान का धू-धू कर जल जाना है। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिकी वायुसेना के पास करीब 165 और अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के पास में 20 रिपर ड्रोन सक्रिय सेवा में थे, लेकिन इस जंग की आग इतनी भीषण रही कि महज कुछ महीनों के भीतर ही अमेरिकी एयरफोर्स की फ्लीट घट करके मात्र 135 के आसपास रह गई। पेंटागन के लेफ्टिनेंट जनरल डेविड टैबर ने अमेरिकी सीनेट में अपनी गवाही के दौरान इस भारी नुकसान पर गहरी चिंता जाहिर की, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे हाईटेक माना जाने वाला ये हंटर किलर ड्रोन इतनी आसानी से निशाना कैसे बन गया? पहला कारण, उड़ान की गति और ऊंचाई। MQ-9 रिपर एक प्रोपेलर चलित ड्रोन है। यह बहुत तेज गति से नहीं उड़ता और जासूसी के लिए इसे अक्सर कम ऊंचाई पर मंडराना पड़ता है। ईरान के पास मौजूद अत्याधुनिक सरफेस टू एयर मिसाइल यानी SAM डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स के सामने ये धीमी गति का ड्रोन एक सॉफ्ट टारगेट यानी आसान शिकार साबित हुआ। दूसरा कारण, संचार का टूटना। अधिकारियों के मुताबिक सभी 45 ड्रोन मिसाइलों से नहीं गिराए गए। ईरानी सेना के उन्नत इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स ने अमेरिकी ऑपरेटर्स और ड्रोनों के बीच सैटेलाइट लिंक को काट दिया, जिससे कई ड्रोन बेकाबू होकर समुद्र और रेगिस्तान में क्रैश हो गए। ژئوپلیتیک و تاریخی منطقه باشه، جامع و شامل باشه، دشمن و تهدید رو درست شناسایی بکنه، شانس این رو داره که کمک بکنه به تقویت امنیت و جلوگیری از بی‌ثباتی و سوء استفاده های دشمن صهیونیستی و متحدینش در منطقه ما. एक अकेले MQ-9 रिपर ड्रोन की कीमत उसके सेंसर, रडार और हथियारों के आधार पर 3 करोड़ से 5 करोड़ डॉलर यानी 250 करोड़ से 400 करोड़ रुपए के बीच होती है। 45 ड्रोनों के नुकसान का सीधा मतलब है कि अमेरिकी करदाताओं के 1 अरब 30 करोड़ डॉलर पानी में बह चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ ड्रोनों की बर्बादी तक सीमित नहीं है। ये संकट अमेरिकी रक्षा भंडार के एक बहुत बड़े खालीपन को उजागर कर रहा है। ईरान युद्ध के शुरुआती दौर में ही अमेरिकी सेना ने अपनी आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं का बेहिसाब इस्तेमाल किया। 850 से ज्यादा टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें दागी गई, 1000 से ज्यादा पैट्रियट और थर्ड एयर डिफेंस इंटरसेप्टर खर्च कर दिए गए। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी सैन्य कमांडरों को अपनी रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जिस रफ्तार से मिसाइलें और इंटरसेप्टर दागे जा रहे हैं
उस रफ्तार से अमेरिकी रक्षा उद्योग उसका निर्माण और सप्लाई नहीं कर पा रहा। हथियारों और ड्रोनों के इस भयंकर नुकसान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ा राजनीतिक और रणनीतिक धर्म संकट